नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। आचार संहिता उल्लंघन में हथियार बनेगा सी विजिल ऐप। जीपीएस के माध्यम से 100 मिनट के अंदर होगी कार्रवाई। रईसों में शामिल हुए प्रदेश के 2 उद्योगपति। ग्लोबल रिच लिस्ट में मुरली बाबू और बिमल ज्ञानचंदानी का नाम शामिल। हर घर सोलर योजना में यूपी में वाराणसी अव्वल। 2.5 महीने में 28,000 लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। पीएचडी एडमिशन के बदले नियम, नेट के स्कोर के आधार पर मिलेगा प्रवेश। उत्तर प्रदेश ने बनाया खास रिकॉर्ड, सबसे अधिक मेट्रो का संचालन करने वाला राज्य बना यूपी। टाइटेनियम और कार्बन से बने उपकरण से आसान हो जाएगा दांत का प्रत्यारोपण। प्रोफेसर के शोध में मिला पेटेंट। नैसकॉम के ताजा सर्वे में हुआ खुलासा, 2026 तक देश में 65% जॉब्स मिलेंगी स्किल्ड युवाओं को। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन को रोकने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सी विजिल ऐप में कोई भी शिकायतकर्ता आचार संहिता उल्लंघन का फोटो या 2 मिनट का वीडियो भेज सकता है। इस पर जीपीएस के माध्यम से स्थान का पता लगाकर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। शिकायतकर्ता का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। ऐप के लिए कैमरा, इंटरनेट कनेक्शन और जीपीएस वाला एंड्रॉइड स्मार्टफोन होना जरूरी है। इसमें शिकायतकर्ता को एक यूनिक आईडी भी प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से कार्रवाई को भी जाना जा सकता है। हालांकि इसकी खास बात यह है कि इस ऐप में पहले से ली गई फोटो या वीडियो को इस पर अपलोड नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि सी विजिल ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल किया जा सकता है। लेते हैं आज की दूसरी खबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्था हुरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट में यूपी के 2 उद्योगपतियों को जगह मिली है। कानपुर के रहने वाले घड़ी साबुन के मालिक मुरलीधर ज्ञानचंदानी और बिमल ज्ञानचंदानी दुनिया के 1632वें और 2279वें रईस हैं। दोनों की कुल संपत्ति 3.7 अरब डॉलर यानी लगभग 308 अरब रुपए है। एक साल में उनकी कुल संपत्ति करीब 2 गुना हो गई। ये रुतबा उन्होंने अपनी मेहनत से महज 36 साल में बनाया है। इस सूची में टेस्ला के एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। भारत के मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें स्थान पर हैं। दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों की फहरिस्त में यूपी के 2 उद्योगपतियों ने भी जगह बना ली है। लेते हैं आज की तीसरी खबर। हर घर सोलर योजना में उत्तर प्रदेश में वाराणसी अव्वल चल रहा है। काशी को सोलर सिटी बनाने के लिए सरकार महाअभियान चला रही है, जिससे आपके पैसे और बिजली दोनों की बचत हो सके, साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। सरकार के इस अभियान में जनता का जबरदस्त रुझान दिख रहा है। हर घर सोलर योजना के अंतर्गत 25,000 कनेक्शन के सरकार के लक्ष्य को पार करते हुए 2.5 महीने में ही 28,000 से ज्यादा लोगों ने सोलर रूफटॉप ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिससे उपभोक्ताओं को 31 लाख रुपए से ज्यादा की बचत हो रही है। लेते हैं आज की चौथी खबर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पीएचडी के एडमिशन में कुछ बदलाव किए हैं। पीएचडी में दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है कि अब उन्हें पीएचडी में एडमिशन के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों की परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि उन्हें नेट के स्कोर के आधार पर भी प्रवेश मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन काउंसिल की बैठक में पीएचडी एडमिशन के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत किया गया है। खास बात यह है कि अब नेट की परीक्षा पास करने वाले यानी नेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी जून 2024 से अब 3 श्रेणियों के लिए योग्य माने जाएंगे। लेते हैं आज की 5वीं खबर। उत्तर प्रदेश ने देश भर में नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपी देश का पहला राज्य है जहां के सबसे अधिक शहरों में मेट्रो की सुविधा है। हाल ही में आगरा मेट्रो का उद्घाटन होने के साथ ही ये रिकॉर्ड यूपी के नाम हो गया है। लॉन्च के साथ ही आगरा शहर मेट्रो रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला देश का 21वां और उत्तर प्रदेश का 6ठा शहर बन गया है। मेट्रो सेवा आगरा के 26 लाख निवासियों और शहर में सालाना आने वाले लगभग 60 लाख पर्यटकों को सेवा देने के लिए तैयार है। बता दें कि आगरा मेट्रो में 2 गलियारे शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर है, जो प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, कॉलेजों, बाजारों और प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। लेते हैं आज की अगली खबर। बीएचयू दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय में हुए शोध में टाइटेनियम कार्बन मिश्रित उपकरण से दंत प्रत्यारोपण को उपयोगी बताया गया है। शोध को पेटेंट भी मिल गया है। दरअसल टाइटेनियम एक विशेष धातु है जो वजन में हल्का और मजबूत होता है, बैंड भी आसानी से हो जाता है। वहीं कार्बन मानव शरीर का प्रमुख घटक तत्व है और कार्बन ने कोशिकाओं को उच्च जैव अनुकूलता दिखाई है। शुद्ध कार्बन से बने प्रत्यारोपण के अन्य बायो मटेरियल्स पर कई फायदे हैं। इस प्रत्यारोपण सामग्री में हड्डी के लिए तेजी से एकीकरण और लंबे समय तक स्थिरता की क्षमता होती है। लेते हैं आज की 7वीं और आखिरी खबर।
नासकॉम के एक ताजा सर्वे के अनुसार 2026 तक देश को 3 करोड़ स्किल्ड युवाओं की जरूरत होगी। सर्वे के अनुसार 2026 तक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करने वाले 35% युवा ही जॉब्स के लिए योग्य होंगे। वहीं स्किल हासिल करने वाले 65% युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। यानी अगर आप डिजिटली स्किल्ड हैं तो प्राइवेट सेक्टर जैसे फिनटेक, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ, ई कॉमर्स, एडटेक और सर्विस इंडस्ट्री में आने वाली करोड़ों नौकरियों के लिए तैयार माने जाएंगे। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। 28 मार्च को भारत में बन रहे LCA तेजस मार्क 1A सीरीज के पहले फाइटर एयरक्राफ्ट LA5033 ने पहली बार उड़ान भरी। हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। सऊदी अरब की मॉडल रूमी अलकातानी ने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का ऐलान किया है। ये पहली बार है जब सऊदी अरब अपने देश में मिस यूनिवर्स के लिए कॉन्टेस्टेंट भेज रहा है। फ्लोरिडा गवर्नर रॉन डी सैंटिस ने सोशल मीडिया के रेस्ट्रिक्शंस को लेकर एक कानून को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक फ्लोरिडा राज्य में 14 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र में गाजा को लेकर सीज फायर का एक प्रस्ताव पास हुआ है। हालांकि अमेरिका ने UN में वोटिंग से किनारा कर लिया है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।